पाकिस्तान के DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेवल की बैठक, इसमें फैसला हुआ आज की सोर्स बता रहे हैं कि दोनों देशों में यह सहमत बनी है कि बॉर्डर पर कोई फायरिंग नहीं होगी। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि आगे से ड्रोन के जरिए कोई घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। घुसपैठ पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया, कहा कि भारत की जीरो टॉलरेंस वाली नीति जारी रहेगी। सोर्सेस बता रहे हैं कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन था, किसी सेना के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन नहीं किया था। और भारत पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव चल रहा है, इस बीच पाकिस्तानी सेना का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। पाकिस्तान सेना का हैरत अंगेज कबूलनामा, जिहाद ही हमारी पॉलिसी है। DGISPR। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इनके पिताजी के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। उनको आतंकवादी के तौर पर पूरी दुनिया जानती है। DGISPR बहरहाल वहां के जो हैं, उनका कहना यह है कि हमारा जनरल भी जिहादी है और जिहाद ही हमारा मकसद है। आप जरा ये भी देखते जाइए कि ये जो साहब हैं, इनके परिवार की कुंडली क्या कहती है, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन ये ISPR के जरिए सामने आकर ये कहा जाना कि हां हम जिहादी हैं, अब और क्या चाहिए मेजर गौरव आर्या दुनिया को? नहीं, इनका मैं आपको एक बात बताता हूं कि इनका ये नहीं कह रहे ये जिहादी हैं। इनकी जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी, उनका ऑफिशियल मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। ये इनका मोटो है। ये कोई छुपी बात नहीं है कि हमें आज पता लगी है। ये तो 80 के दशक से बोलते चले आ रहे हैं कि हम जिहाद करेंगे, हम जिहादी हैं। वो तो उनका मोटो है भाई। जैसे अब आपका कोई कंपनी है, कंपनी का मोटो होता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका मोटो होता है। इनका मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह है इनका। जी लिखा है, पाकिस्तानी आर्मी का लोगो है, नीचे लिखा है ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। वो कहते हैं हम जिहादी हैं, हम जिहाद के लिए बने हैं। दैट इज व्हाट दे से, रिटन में है, वो उनके लेटर हेड पे है। और इधर आने वाले ये जो आतंकवादी हैं, जो वर्दी में नहीं होते, जाहिर है वो भी यही कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। देखिए दिनेश, आपने ही फोटो दिखाई थी अपने शो में कि आतंकवादी की लाश पड़ी है और पीछे पूरे इनके पाकिस्तानी आर्मी के फौजी खड़े हैं, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर जनरल, 2-3 ब्रिगेडियर। ये सब क्यों खड़े हैं? हम आतंकवादियों को बुरा मानते हैं, ये आतंकवादियों को पता नहीं क्या फरिश्ता मानते हैं, अच्छा मानते हैं। और दैट इज वाई ये इनको क्यों दुख हो रहा है कि जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में आपने बम मार दिया, या मुरीद के में आपने लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर में बम मार दिया। इसलिए क्योंकि ये इनको अच्छा मानते हैं, ये इनको अच्छा मानते हैं, ये इनके सोसाइटी के पिलर्स हैं। वहां पे माँ बाप बच्चों को बताते हैं कि बेटा जब तुम बड़े होगे तुम्हें वैसे बनना है, जैसे हाफिज सईद अंकल हैं, जैसे मौलाना मसूद अजहर अंकल हैं, तुम्हें उन अंकलों जैसे बनना है। तो ये इनको बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चे फिर वैसे ही इनका पूरा सिस्टम जिहाद का है। ये इनकी सोसाइटी के हीरो हैं, ये इनके आइडल हैं, और इनको देखकर वहां लोग एमुलेट करते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। ये तो साफ साफ कहते हैं कि हम जिहादी हैं। तो फिर दुनिया को हैरानी किस बात की है? IMF ये देख रहे हो ना, कुछ और पैसे दे देना। जरा ये देखिए, सरेंडर के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जारी। दिल्ली तक ड्रोन से टारगेट किया गया, ये दावा किया गया। ये देखिए जरा, एक और दावा देखिए। और मैं ये भी दावे से कह रहा हूं कि जब DGISPR ये कह रहा है कि हमने दिल्ली तक टारगेट कर दिया, उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, वो सिर्फ कह रहा होगा। और वहां उससे सवाल उठाने वाला, उसके इस कहे हुए पर सवाल उठाने वाला एक भी पाकिस्तानी नहीं होगा। लेकिन जब यहां पर आप बताएंगे, आप सबूत के साथ बताएंगे, तो आपसे सवाल पूछने वाले न जाने कितने आपको मिल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तो है। देखिए, दो बातें हैं इसमें हमें समझनी चाहिए। पहली चीज तो पाकिस्तान में जो सबूत पूछेगा उसको फौज उठा के ले जाएगी, एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का माशरा जो है, पूरी सोसाइटी दिनेश, वो इतनी ज्यादा रेडिकलाइज हो गई है और इतनी हार चुकी है पहले कि इन्होंने क्या बोला है कि हमारे 50 से लेकर 60 जहाज श्रीनगर के ऊपर उड़ रहे हैं। ये इन्होंने बताया है। हमारे फाइटर जेट्स श्रीनगर के ऊपर थे, हमारे फाइटर जेट, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल दिल्ली तक पहुंच गई। अब इसका देखिए, आप इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? आप किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं? आप काउंटर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई आपको 2+2 = 25 बोल देगा, आप उसको क्या समझाएंगे और क्या समझा पाएंगे आप उसको? जगाया उसको जाता है जो नींद में हो, जो नींद में होने का बहाना कर रहा हो उसको क्या जगाइएगा आप? अगली खबर देखिए, पाकिस्तानी फौज का एक और झूठ एक्सपोज्ड। ब्रह्मोस और S-400 को लेकर किया झूठा दावा। कहा हमने इन जगहों को, इस लिहाज से अहम जगहों को, S-400 को, ब्रह्मोस को, ये जहां पर थे वहां पर भी हमने विस्फोट किया और इनको उड़ा दिया। ये जो इनका मिशन स्टेटमेंट जो अभी बता रहे थे, मेरे को तो याद भी नहीं है, वो बड़ा अजीब सा है। ये पता है कि वो जिहाद के लिए है, लेकिन एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव, ये इनको तो अपना मिशन स्टेटमेंट रखना चाहिए झूठ पर आधारित पूरा सिस्टम। दिनेश, बहुत ही हास्यास्पद है कि
सिर्फ इनके पास DGISPR रह गया है। लड़ने का सामान नहीं, लड़ने की हिम्मत नहीं है, और सिर्फ जिहाद का नाम लेके छोटे छोटे बच्चों को झुठला के, झूठ बता के उनको आगे कर देना, उनको मौत के घाट में उतार देना, यही इनका काम है। आप बताइए, किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर ये कहता है मेरी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मदरसे से है, और जैसा गौरव ने बहुत अच्छे से बताया, यही इनका मकसद जिहादी। मैं चाहता हूं कि जो हमारे वेस्टर्न पावर्स हैं, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वो इसको देखे। ये तो आपके मुंह पे कह रहे हैं, आप इनको IMF का लोन देते हैं, इनको पालते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस इंपॉर्टेंस को ग्लोबल और इनिशिएटिव अगर अगेंस्ट ग्लोबल टेरर, अगर ग्लोबल टेरर की जो फैक्ट्री है, जो भट्टी है जहां तप रहे हैं लोग, उसको कुछ नहीं करेंगे आप, तो होगा क्या? मैं ये पुकार अब करता हूं वेस्टर्न पावर्स से, जिन्होंने इनको ये समझ करके कि ये सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनको ये फ्रीडम दी, अब ये खुल के बोल रहे हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज सर जिनको आप ये बता रहे हैं, 9/11 से पहले तो इनको सब कुछ बड़ा अच्छा लगता था कि जिसको ये पेचकस समझ रहे थे कि इस पेचकस के जरिए दूसरों की चूड़ियां हम टाइट करते रहेंगे, ये आतंकवाद, जिस दिन उसने उनकी खुद की चूड़ियां टाइट की, तब उनको समझ में आया, अरे 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 तो उसी डाल को हम काट रहे हैं जिसमें हम बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी शायद रियलाइजेशन वैसा नहीं है। ये देखिए जरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को झूठ बता रहा है पाकिस्तान ने ये तक कह दिया, सोचिएगा जरा, सुन लो सिरसा वालों, तुम्हारे बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो हमने सिरसा में बॉम्ब गिरा दिए। भुज वालों सुन लो कि हमने यहां पर तबाही मचा दी। भटिंडा एयरबेस, आप तो देख रहे होंगे ना, अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे, आप तमाम लोग जो यहां से ये खबर देख रहे हैं इन तमाम जगहों से, आप जानते हैं यहां सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन पाकिस्तान का ये झूठा दावा देखिए जरा, मैं ये दोनों आपको दिखा रहा हूं। वो दावा कर रहा है, वो सिर्फ मुंह चला रहे हैं और केवल शहरों के, भारतीय शहरों के नाम ले रहे हैं। आपका जीके शहरों का नाम लेने के हिसाब से ठीक है, वैसे प्रोनाउंसिएशन वहां भी कई जगह गलत है, लेकिन साथ में जो आप दिखा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको कि भारतीय सेना ने तो सबूत रखे सामने, सैटेलाइट इमेजेस रखी सामने और बताया कि पहले आपकी इस जगह का थोबड़ा ऐसा था, अब ये बिगड़कर ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तानी जगह है जहां आतंकवाद के सपोले पाले जा रहे थे, यहां हमने चीजों को नस्तनाबूद कर दिया। आप मुंह चला रहे हैं। एक बार देखिए जरा, ये दोनों तस्वीरें दिखाइए प्लीज। और मेजर गौरव आर्या का फिर मैं कमेंट लेता हूं, भारतीय सेना जब कुछ बता रही है तो साथ में सबूत रख रही है। देखिए ये नूर खान एयरबेस, ये बताया जा रहा है कि चकलाला का क्या हाल किया है हमने लाला। यहां ये देख लीजिए रहीम यार खान, यहां कितनी यारी निभाई है इस जगह के साथ हिंदुस्तान की सेना ने, ये देख लीजिए आप। हम तो सबूत के साथ कह रहे हैं। नहीं साहब, हमारा सबूत छोड़िए, पाकिस्तानी कौम ने भर भर के पहले 48 घंटे में सबूत दिया कि नहीं दिया? जहां गिरा बहावलपुर में, वहां की पूरी रील बना के इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दी। हमारे सबूत तो बाद में आए, हमने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं। पाकिस्तान कहता है हमने यहां अटैक कर दिया, यहां अटैक कर दिया। एक झूठी फोटो तो दिखा दो, एक झूठ बोल दो कि हाँ ये फोटो है, AI से जनरेट करके एक झूठी फोटो दिखा दो, हमें भी सुकून हो जाएगा। सूरतगढ़ में अटैक कर दिया, मामून में अटैक कर दिया, अंबाले में अटैक कर दिया। ओ भाई, कुछ तो होगा तुम्हारे पास, रैंडम कुछ भी बोलो, कुछ भी। यहां पे देखिए, क्या अगर यहां पे किसी के घर के बगल में बम होता, क्या वो फोटो खींच के वीडियो नहीं बनाता उसका? सबके हाथ में स्मार्टफोन है, जैसे पाकिस्तान में, वहां पे इंडिया में सबके हाथ में स्मार्टफोन है। आपने भारत में जो, अगर आपने इतनी तबाही मचाई भारत में, मैं पूछना चाहता हूं DGISPR से कि साहब आपने इतनी तबाही भारत में मचाई, उसका एक आध वीडियो तो होगा। हमें तो आपसे पूरे मिल गए, आपके सोशल मीडिया से, आपके पास भी एक आध फोटो होगी। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए एक झूठी फोटो। क्यों? अच्छा, इनको झूठी फोटो की भी जरूरत नहीं है, इनकी पूरी कौम माल फूंक के लेटी, इनको जो बोल दो मान लेते हैं वो लोग। आपने उनके फादर की बात करी, DGISPR के, जो झूठ बोल रहे थे अभी भाई साहब, इन्हीं के फादर तो थे वो बशीरुद्दीन महमूद, जिन्होंने बोला था कि मैं जिन्न के अंदर से बिजली निकालूंगा। पता है आपको? अच्छा, ये है वो, ये भाई साहब न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ये गए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ये अयमान अल जवारी से मिले और ये ओसामा बिन लादेन से मिले। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इनको सैंक्शन कर दिया, DGISPR के फादर को इनको सैंक्शन कर दिया। अब जब इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे चौधरी करके, जब इनको सैंक्शन कर दिया तो फिर ये थोड़े से परेशान हो गए। इन्होंने एक बार बहुत बड़ी स्कीम निकाली पाकिस्तान में, यही जो आपके जर्नल साहब वर्दी में दिख रहे हैं, ओसामा के साथ बिल्कुल ठीक पोजिशनिंग करी आपने प्रोडक्ट की। तो भाई साहब, ये इनके फादर ने बोला कि मैं, पाकिस्तान में बिजली बहुत जाती है, बड़ा मामला है यार, यहाँ पे ब्लैकआउट होता रहता है, तो मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूं? तो बोला कि साहब कोई बात नहीं, जो जिन्न होते हैं ना, जिन्न के अंदर तार डालो तो उससे पूरा पाकिस्तान चलेगा, मैं इतनी बिजली निकालूंगा। इनको अवार्ड मिला है जिन्न वाले प्रोग्राम के लिए, वो सितारा है समथिंग, आई डोंट नो क्या नाम है उनका, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है उनको पाकिस्तान का जिन्न से बिजली वाले प्रोग्राम का।
ये इस तरह के लोगों को आप अगर पाकिस्तान की आवाम कहीं पर भी ये देख रही है तो इस तरह के लोगों को आपके यहां सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो लोग जो आपके सामने झूठ परोसते हैं, वो लोग जो आपकी आंखों में पट्टियां बांधते हैं, मजहब के नाम पर आपको कट्टर बनाते हैं, ऐसे लोगों को सेलिब्रेट किया, ये एंडोर्समेंट होगा। पाकिस्तान एज अ कंट्री, आप जानते हैं पहले भी इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या वो पासपोर्ट जो वैसे भी फेंक दिया जाता है उसकी अब फेंकने नहीं फाड़ने वाली नौबत लाने वाले हैं। पुलवामा अटैक पर पाकिस्तान सेना का कबूलनामा, ये अगली खबर देखिए। 2019 पुलवामा हमले में बताया पाकिस्तान सेना का हाथ, कहा यह हमारा टैक्टिकल ब्रिलियंस था। तो वो जो भारत कहता रहा कि पुलवामा पाकिस्तान ने कराया है, वो खुद वहां की सेना ने माना कि पुलवामा हमने कराया था। लेकिन मुझे तरस आता है, जिस वेस्टर्न वर्ल्ड की आप बात कर रहे हैं, वो जो दुनिया में शांति और जो दुनिया में डेमोक्रेसी के झंडा बरदार और दुनिया में तमाम जगहों पर सब कुछ व्यवस्थित रहे, इसका ठेका जिन्होंने लिया हुआ है, जो किसी भी देश में दूसरे देश में जाकर घुस जाते हैं ये कहते हुए कि नहीं नहीं यहां तो हम बताएंगे व्यवस्था कैसे बहाल होनी चाहिए, उनको ये सुनाई नहीं दे रहा है। ये लोग ये जो अपने मुंह से कबूलनामा कर रहे हैं वो भी नहीं सुनाई दे रहा है। दिनेश, आप इसको देखिए, इस बार हम दिल्ली में हैं, हम दिल्ली में हैं ना, इन्होंने कहा हम दिल्ली तक पहुंच गए थे, आपको कुछ पता चला? अब देखिए इनका झूठ इतना बढ़ गया, ये पहली बार है ऐसी चोट मारी है भारतीय सेना ने और भारत ने कि अब ये खुल खुल के बोलने लगे हैं। पहले थोड़ा छिपा हुआ बोलते थे, अब तो खुल खुल के बोल रहे हैं। इनके मिनिस्टर कबूल कर रहे हैं कि हम तो उनके लिए मसरूरी काम कर रहे थे। अब सब लोगों को पता चल गया है ये सारी की सारी फौज सिर्फ इस होल आर्मी इज फॉर हायर। नहीं, आप पैसे फेंको और इनको ले लो। मुझे ये तरस आता है कि आप ये कहने के लिए कि हमारा कोई स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज है वहां पर, अगर पाकिस्तान बना रहता है, उसका वजूद बना रहता है, आप आतंकवाद का वजूद बनाए रखना चाहते हैं। मतलब आप दुनिया को तैयार कर रहे हैं एक और बड़ी विभीषिका के लिए, और उस समय जब आप पछताएंगे तो उस पछताने का हासिल क्या होगा? पाकिस्तान फौज के सरेंडर पर भी शहबाज शरीफ खुश हैं। सरेंडर के बावजूद शहबाज शरीफ देखिए कितने खुश हैं। सीज फायर को पाकिस्तान सेना की कामयाबी बता रहे हैं। हालांकि भारत ने बड़ा स्पष्ट किया था कि हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं, लेकिन इस तरह के लोग मुंह पर झूठ बोलने वाले, दुनिया के सामने झूठ पर उसने दिखाई दे रहा है कि सामने क्या है। इनका बस चले तो ये कह दें कि सूरज पश्चिम से उगता है, और वेस्ट में ऐसे लोग हैं जो आंख में पट्टी बांधकर कहेंगे हाँ हाँ शायद ये ठीक कह रहा हो, क्योंकि हमारा तो एडवांटेज है ना, एक खास किस्म का एडवांटेज इस तरह के लोगों के बने रहने से। और शायद ये भी कह दे जिस दिन ये कहें इस तरीके का झूठ परोसें कि नहीं कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो ना प्लीज। ये तरीका है इनका। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान बेनकाब हुआ, आतंकियों पर हमदर्दी की तस्वीरें सामने आई। देखिए जरा, आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, ये हम लगातार दिखा रहे हैं, पहले दिन से दिखा रहे हैं, दुनिया देख रही है इसको। मेजर गौरव आर्या, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की गुड मॉर्निंग, ये वर्ल्ड बैंक की गुड मॉर्निंग, IMF की गुड मॉर्निंग कभी होगी? नहीं, गुड मॉर्निंग इनकी कभी नहीं होगी। देखिए, पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट। आपको पाकिस्तान का रोल समझना पड़ेगा। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, इंटरनेट पे जाके आप देख सकते हैं कि चाइना हैज 2 मैड डॉग्स। चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाले हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। तो जब चाइना बोलता है भौंको तो भौंकते हैं, जब चाइना कहता है काटो तो काटते। ये मेरे शब्द नहीं है, कल कोई बुरा मान जाए। भैया ये अमेरिकन जर्नलिस्ट ने लिखा था कि चाइना हैज 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। अब ये देखिए साहब, इसमें क्या है, आपकी तस्वीर पे देखिए, सामने वो आतंकी पड़ा है लश्कर तैयबा का ताबूत के अंदर, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा है, उसके ऊपर फूल है। और इसी इमेज की मैं बात कर रहा था, पहले भी हम देख चुके हैं, ये पहली बार नहीं